हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, है ना। वैसे कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि किसी का पेपर कैसा गया ये तो रिजल्ट पे ही पता चलता है। क्योंकि रिजल्ट से पहले एग्जाम के टाइम पे जब पूछते हैं कि पेपर कैसा दिया, तो कुछ सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, और कुछ बस कहते ही नहीं देख सर कि हाँ भाई गया है, अच्छा है। अब तो पेपर का रिजल्ट क्यों बताएगा। और हैशटैग रिजल्ट, वो तो एसएससी ने कल दे ही दिया, जीडी 2024 का। तो जीडी 2024 का आंसर की कल आ गया। तो आप लोगों ने तो अब तक अपना मार्कशीट देख ही लिया होगा, है ना। आई होप आपको अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, और जिन्हें नहीं आए हैं चलिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं, और अगले साल जो एग्जाम आएगा वापस उसमें टॉप करके दिखाएंगे, है ना। और आज की क्लास में क्या होने वाला है, हम करने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ इजी और थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चंस। लेकिन देखना ना भूलना कल वाला भी पार्ट। इस क्लास के बाद वाली क्लास होगी टफ क्वेश्चंस वाले पार्ट। तो जीडी इज नॉट इजी गाइस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। रेडी हो जाइए अपने पेपर और पेन के साथ। सो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 5 है, 34 है, 1 है, 38 है, -3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए इस क्वेश्चन की वैल्यू चाहिए। ध्यान में रखें, जैसे क्वेश्चन आएगा खुद से सॉल्व करना है, भले ही आपने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो। क्वेश्चन मतलब आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशंस देख लेना है ना। तो यहाँ पे है 5, उसके बाद है 34, फिर 1, फिर 38, और फिर -3, और फिर है क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे ही रहते हैं। 34 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 29। इसी तरह से 34 में 1 को इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 33। अगला डिफरेंस देखेंगे 37। अगला डिफरेंस देखेंगे, ओ -3 आया। -3 है मतलब यहाँ पे हो गया माइनस। और क्योंकि ये माइनस क्यों आया, अब 38 में 3 को प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना नंबर है, 41। क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़े नंबर के साथ आती है। तो यहाँ पे आया -41। अब इन सारों में हमें देखना है क्या रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि तभी तो हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बना हुआ है, 29 से 33 की तरफ जाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 4 नंबर। 33 से 37 की तरफ जाने के लिए भी हमें चाहिए 4। 37 से 41 की तरफ जाने के लिए भी हमें चाहिए 4। मतलब 4 का पैटर्न चल रहा है। सो 41 में 4 को प्लस करेंगे, यहाँ पर आएगा कितना, 45। अब 45 को 3 के साथ माइनस करना है कि प्लस करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम सीरीज को देखेंगे। 5 से 34 गया +29, 34 से 1 गया -33, 1 से 38 गया +37। फिर यहाँ पे तो ऑब्वियसली -41 है ही, तो अगला क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये है माइनस, ये है प्लस, पॉजिटिव में प्लस है तो आंसर आएगा प्लस में, उसकी साइन प्लस रहेगी। अब ये क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस कर देंगे। 45 में 3 को माइनस किया तो आया 42। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 42। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस हमने अपने सीपीओ वाले पेपर में किए हैं, अगर आपको याद होगा तो, है ना। इसलिए पिछले वाले क्लासेस भी देखना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी सीरीज का ही है, क्योंकि मैं सीरीज के ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप अपने दिमाग में ध्यान से बैठा लीजिए कि आज हम सिर्फ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये है 5, 37, 70, 104, क्वेश्चन मार्क 175। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, उसकी वैल्यू पता करनी है। पहले यहाँ पे काम कर लेते हैं। 7 में से 5 को निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। 7 में से 5 2 एंड 3 नीचे आ जाएगा, 32 होता है। 37 से 70 की तरफ जाना है तो 10 - 7 3, और
फिर 6 माइनस 3 3, 32 के बाद 33। तो सीधा सीधा यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, ये 32 है, ये 33 है, ये नेक्स्ट हो गया 34, ये नेक्स्ट हो जाएगा 35। अब ये क्या हो रहा है, सब बढ़ रहा है, तो 104 में 35 को आप ऐड कर दीजिए, 5 4 9। तो बस यूनिट डिजिट पे ही रुक जाइए, क्योंकि यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 9 कहाँ है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। लेकिन सारा सॉल्व नहीं करना एग्जाम में। अगर यूनिट डिजिट से आपको नंबर मिल रहा है तो आप सीधा उस पर ऑप्शन को टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 863 है, और फिर 860 है, और फिर 869 है, फिर 842 है, और फिर 923 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब 863 से 860, 63, 60, तो यहाँ पे कितना हो गया, -3। इसी तरह से यहाँ पे कितना हो गया, +9। इस तरह से अब क्योंकि यहाँ पे 8 कॉमन है तो आप सिर्फ 2 डिजिट नंबर को लेकर चलिए, 63, 60, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, -3। 60 से 69 +9, 69 से 42, तो यहाँ पे फिर से माइनस हो रहा है, तो ये माइनस, और 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, 27। तो हमें तो वैसे अपना पैटर्न मिल चुका है ना, ये 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है। तो पैटर्न यहाँ पे पता है क्या चल रहा है, यहाँ पे पैटर्न चल रहा है 3 का 3 टाइम्स 9, और फिर 9 का 3 टाइम्स 27, और फिर 27 का 3 टाइम्स नेक्स्ट नंबर होगा। अब 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, और +2 8, 81 आया। 242 में 81 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा, तो ये +81 हो जाएगा। 2 + 1 करेंगे, 3 आया, यूनिट डिजिट करेक्ट हो गया। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ डायरेक्ट जंप करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 81 को हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई, हमें मिलेगा अपना नेक्स्ट नंबर, जिससे हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 3 1 ज़ा 3, और 8 3 ज़ा 24। अब आप 923 में 243 को ऐड कर देंगे, 923 में 243 को हमें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है। अब साइन क्या चल रहा है, माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस, तो हमें इसको माइनस करना है। 3 में से 3 गया 0, 0, ऑप्शन में सारे ही 0 हैं। चलो और सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 4 गया 8, अब 8 के साथ 2 नंबर है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 गया 6, तो आंसर आ गया 680। तो ऑप्शन नंबर 3 हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। देखा कितना मजेदार क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या ही पैटर्न बन रहा है। 71, 82, 93, 104, 115, और फिर क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस के साथ ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंस से ही सॉल्व होते हैं। 95% लगा लो अप्रोक्सीमेटली। चलो 71 से 82 की तरफ बढ़ना है। 2 - 1 1, 8 - 7 1, 11। 82 से 93 की तरफ फिर से बढ़ गया। 3 - 2 1, 9 - 8 1, ये तो हो गया 11। अब इतना सारा सॉल्व क्या करोगे, 11 रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीट हो गया यहाँ तक। अब सीधे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी 11 है, और ये 71 से ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो सीधा यहाँ पे इसको प्लस करना है। तो 5 1 हो गया 6, तो यूनिट डिजिट में 6 किधर है, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका आंसर हो गया। वैसे देखो चेक भी करवा देती हूँ मैं। तो 5 1 ये 6 हो गया, ये 1 और 1 ये 2 हो गया, और ये 1, तो आया ना 126। अब इतना ज़्यादा क्या सॉल्व करोगे, 6 क्या, एक ही ऑप्शन है ना, तो सीधा टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी आ गया हमारी स्क्रीन पर, तो देख लेते हैं इसे भी। तो 7 है, 9 है, 13 है,
21 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क है। अब 7 से 9 की तरफ 2, 9 से 13 की तरफ, 9 से 13 की तरफ गए तो 4, 13 से 21 की तरफ गए तो 8, 21 से 37 की तरफ गए तो 6, 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16। तो अगला क्या आएगा, ये 2 + 2 4 हो गया। जो नंबर है उसमें उसी खुद में ही खुद को प्लस कर रहा है, सेम नंबर। तो 2 + 2 हो गया 4, इसी तरह से 4 + 4 हो गया 8। तो हमें अगले वाले के लिए क्या चाहिए, 16 + 16। तो 16 + 16 कितना होता है, 16 2 = 32, 32 आएगा यहाँ पे। और क्योंकि ये सब बढ़ते हुए क्रम में है तो 37 में 32 को प्लस कर देंगे। यूनिट डिजिट को देख लो, 7 में 2 प्लस किया 9 आया। ऑप्शन में देखो 9 एक ही नंबर पे है, एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर है 203, 235, 268, 302, 337। ठीक है, तो और क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, 203 से 235 की तरफ जाना है, माइनस करो फटाफट से। 35 में 3 को माइनस कर दो, 32 आ गया। नेक्स्ट 35 से 68 की तरफ जाना है, 2 तो कॉमन है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 35 से 68 की तरफ जाना है, क्या आएगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 32 33। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन अभी ऊपर पहले हमने किया ना सॉल्व, उसके जैसा ही लग रहा है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। तो 268 से 302 की तरफ जाना है, 12 में से 8 गया, कितना हुआ यहाँ पे 4, और फिर 10 का हो गया यहाँ पे 9, 9 में से 6 गया 3। तो हमें पैटर्न तो मिल चुका है, 32 33 34। अब अगला होगा 35, तो उसके अगले होगा 36, और ये बढ़ रहा है तो 337 में करेंगे प्लस 36, तो 7 और 6 हो जाएगा 13। और 3 यूनिट डिजिट को चेक करो, 3 किधर दिया है, ये रहा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। 27, 28, 32, क्वेश्चन मार्क, 57, 82। तो यहाँ पे हो रहा है +1 और यहाँ पे हो रहा है +4 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो ये 1 है, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि इसको करेंगे तो आइडिया कंफर्म हो जाएगा क्या हो सकता है। सो 57 से 82 की तरफ जाना है, 12 में से 7 माइनस किया, यहाँ पे आया 5, और 7 में से 5 गया 2। तो अब हमें मिल गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, और 25 है 5 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए करना है 3 का स्क्वायर। 32 में प्लस 32 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 और 2 11, 9 2 11। तो ये एक यहाँ पर है यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे नंबर सीरीज में बहुत ज़्यादा अच्छे इजी क्वेश्चंस आए हैं। अब इस वाली सीरीज को देख लो, 83, 79, 74, 68, 61, 53, क्वेश्चन मार्क। सो 83 से 79 ये घटते हुए क्रम में है, सारे नंबर घट जा रहे हैं अपने पिछले नंबर से। सो 83 से 79 की तरफ चले गए हम, कितना नंबर आ गया यहाँ पर 4। 79 से 74 की तरफ में 9 में से 4 गया 5, फिर 68 की तरफ में 74 से 68, तो यहाँ पे हो गया 6। तो कितना इजी है ना, 4 5 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9। मतलब 53 में हमें करना है -9 और हमारा आंसर। 13 में 9 चला गया तो कितना बचा 4,
4 कौन से वाले ऑप्शन में है यूनिट डिजिट, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। 625, 600, 575, 550, 525 क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि यहाँ पे 6 कॉमन है तो सीधा डबल डिजिट ले लेते हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स। तो 25 से 600 की तरफ जाना है, -25 हो गया। और यहाँ पे 600 से 575 की तरफ जाना है, -25 हो रहा है। तो इस तरह से हर जगह पे -25 हो रहा है ना। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए क्या होगा, -25। 525 में 25 निकाल दिया, कितना बचा, 500। किधर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं GD 2024 के पेपर में। अगला क्वेश्चन, चलो इसके यहीं पे कर लेते हैं। 14 से 13 की तरफ जाने के लिए -1, 13 से 15 की तरफ जाने के लिए +2, 15 से 12 की तरफ जाने के लिए -3। तो ये हो गया -1 +2 -3। और नेक्स्ट में आ जाएगा +4 और अगले में आ जाएगा -5। तो क्वेश्चन वाले में क्या आएगा, +6। 11 + 6 किया तो कितना आया, 17। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 126, 147 क्वेश्चन मार्क, 189, 210, 231। 126 से 147 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए, 7 - 6 1, 4 - 2 2, 21 है। और अगला क्या होगा पता नहीं, उसके बाद वाला देख लेते हैं। 189 से 210 की तरफ जाना है और यहाँ पे हो गया 10 - 9 1 और फिर यहाँ पर हो गया 10 - 8 2। तो इसका मतलब 21 का पैटर्न है। सो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, 147 में हमें करना है +21। तो साथ में एक जोड़ा, यूनिट डिजिट पे आया 8, यूनिट डिजिट पे 8 किधर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, चलिए देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो यहाँ पर है 5, 48, 7, 44, 13 क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें जल्दी से इसमें डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे अगर आप सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 सीरीज मिल रही है, ये 5 का 7 के साथ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पता करने वाली जगह है वो है 48, 44 इस वाली लाइन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से 7 के लिए +2 हो रहा है और फिर 7 से 13 के लिए यहाँ पर +6 हो रहा है। इसी तरह से 48 से 44 के लिए यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहा है, -4। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये तो पता करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 -4 +6। अब 6 के बाद और दूसरा 2 डिजिट ऐड करने से क्या आएगा, 8। और क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है तो यहाँ पे करेंगे माइनस। तो 44 में 8 को माइनस कर देंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, 14 में से 8 गया तो कितना आया, 6। यूनिट डिजिट पे आता है 6 किधर है यूनिट डिजिट पे, ये वाला। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अगले पेज में है। तो आइए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 750, 715, 680, 645, 610 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 700 कॉमन, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 50 से 15 की तरफ रिड्यूस होना है तो यहाँ पे हो गया 10 - 5 5 और फिर 4 - 1 3, ये हो गया -35। इस तरह से 715 से 680 की तरफ जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, घटने के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 का 0 यहाँ पे 5 आएगा
और फिर यहाँ पे हो गया 1, यानी कि 11 में से 8 गया 35, तो फिर से -35 हो गया। अब जब 2 बार पता चल ही गया है तो सीधा क्वेश्चन वाले की तरफ भाग जाते हैं, है ना, क्यों टाइम खराब करना। तो 610 में -35 करेंगे, 10 में 5 गया 5, यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बाकी सॉल्व आपको मर्जी है तो करते रहिए, पर क्वेश्चन जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हम सारा नहीं सॉल्व करते। तो इस टाइम पे अगर आपको एक यूनिट डिजिट से आंसर मिल रहा है तो बस उसको टिक कीजिए और नेक्स्ट पे बढ़िए। अगर यूनिट डिजिट के एक से ज्यादा ऑप्शंस है तो आपको पूरा सॉल्व तो करना ही करना है, क्योंकि आंसर तो चाहिए ना, तुक्का नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 है, 24 है, 48 है, 96 है, 192 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये हो गया 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। ओहो, तो यहाँ पे इंटू 2 का पैटर्न है। 48 इंटू 2, 2 8 16, यूनिट डिजिट पे 6 आया करेक्ट। फिर 96 इंटू 2, 6 2 12, यूनिट डिजिट पे 2 आया करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए 192 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4, यूनिट डिजिट पे 4 आ गया, ऑप्शन 1 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ये है 990। ओ, ये तो बड़े छोटे हो गए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप्स। तो ये हो गया 990, 962, 934, 906, 878 और फिर क्वेश्चन मार्क। 99 कॉमन है, कॉमन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 90 से 62 जाना है, 10 माइनस 2 8 और 9 8 माइनस 6 2 28। नेक्स्ट 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 3 2 28, मतलब 28 की सीरीज है। और फिर ये 90 से 62 और फिर ये पूरा घट रहा है, मतलब 878 में 28 को माइनस कर देंगे। 8 में से 8 गया 0, 0 तो 1 2 3 तीन ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हुआ 7 में से 2 गया तो ये आया 5। अब 5 के साथ 0, 5 और 0 तो एक ही जगह पे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अगले पेज में है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 69, 77, 104, 168, क्वेश्चन मार्क। 68 से 69 प्लस 1, 69 से 77, 17 माइनस 9 8 प्लस 8, 1 के बाद सीधा प्लस 8, तो मतलब ये क्या बन रहा है। और फिर यहाँ पर क्या है, 14 माइनस 7 7 और फिर 9 माइनस 7 2। तो ये हमें मिल गया कुछ पैटर्न हमारा। और ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सो आएगा 4 का क्यूब, जो यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हमें करना है 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो 168 में 125 को, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, प्लस कर देना है। तो अगर 8 में 5 को प्लस करेंगे, 168 में 125 को प्लस करना है, 8 में 5 को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 आएगा यूनिट डिजिट में। तो 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1000 ओह, सारे 1000 है। 1000 को थोड़ी देर के लिए भूल कर सिर्फ 2 डिजिट पे गौर करेंगे। 1095, 1072, 1049, 1026, 1003। तो यहाँ पे है 1000 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 95 से 72 की तरफ नीचे जाने के लिए कितने नंबर हो गए, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 7 गया 2 23। अगला नंबर 12 में से 9 गया 3 और फिर 6 में से 4 गया 2, तो ये हो गया 23 मतलब 23 का पैटर्न है। तो 1003 में सीधा सीधा 23 माइनस कीजिए। 3 का 3 0, 10 में से 2 8, तो यहाँ पे आ गया 980। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला
6, 12, 24, 48, ऐसा हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है ना। मतलब इसमें काफी सारे पैटर्न्स एक जैसे ही हैं। तो क्योंकि सीरीज के क्वेश्चंस में ही ऐसे दिए हैं, मैंने नहीं बनाए ये क्वेश्चंस, ये तो बने बनाए आए हैं। तो ये हो गया 6 का डिफरेंस, 12 से 24 में हो गया 12 का डिफरेंस, मतलब ये डबल डबल हो जा रहा है ना। 6 का डबल 6 इंटू टू, 6 इंटू 2 में 12 आया। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर हुआ इंटू 2, 12 आ गया, 12 को इंटू 2 किया 24 आ गया। इस तरह से सीधे क्वेश्चन मार्क की तरफ जाएंगे, 48 को इंटू 2 करेंगे, 8 2 जा 16, 6 आएगा। यूनिट डिजिट में 6 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसको देख के ऐसा लग रहा है ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3, 14, क्वेश्चन मार्क, 16, -1, 18, -3। तो अब हमें हमारा क्वेश्चन बीच में आ गया है। 14 - 3 11, क्योंकि ये बढ़ गया तो +11। तो अब पैटर्न ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे के नंबरों को देखना होगा। तो 16 से -1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा -17, तभी तो -16 में हमने -17 किया तो हमें -1 आया। अब -1 से हमें 18 लाना है, तो 18 में 1 को प्लस कर दीजिए, 19 हो गया। तो यहाँ पर हो गया +19। और 18 से -3 के लिए, अब 18 में क्योंकि ये माइनस का 3 है, मतलब बड़ा नंबर आएगा, तो 18 + 3 कर देंगे, 21 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो 18 - 21 करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, -21 + 19 -17, मतलब अगला नंबर होगा ये ऑड नंबर चल रहा है। तो 17 के एक पीछे वाला ऑड नंबर क्या होता है, 15। अब यहाँ माइनस हुआ है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +15। प्लस के बाद क्या आएगा, -15 के पहले क्या आएगा, 13। यहाँ पे करना है हमें 14 में -13। तो 14 में -13 किया तो आंसर आया 1, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आपने सारा एंजॉय किया इतने मस्त मस्त से प्रश्न को सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 165, क्वेश्चन मार्क, 195, 210, 225, 240। अब क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो शुरू में ही है, तो हम अपने बाकी के नंबरों से पता करेंगे कि क्या पैटर्न बनेगा यहाँ पर। सो 195 से 210 की तरफ जाना है, 5 इधर 100 हो गया और वो 10, तो ये हो गया 15। 210 से 225 की तरफ जाने के लिए 25 में 10 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। 225 से 240 की तरफ जाना है, तो 25 में 5 होएगा ऐड, 25 में 5 को जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना, 30, 30 से 40, 15। तो हमें पता चला यहाँ पे 15 का सीरीज चल रहा है। तो 165 में हमें बस 15 को प्लस कर देना है, उससे हमें नंबर मिल जाएगा। तो 5 का 5 ये हो गया 10। 0 यूनिट डिजिट 0 को ढूंढेंगे, 0 एक ही नंबर पे है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इसके साथ आगे और कोई और क्वेश्चन नहीं है। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने एग्जाम में और बहुत ही अच्छे से मजे किए इस क्वेश्चंस को मेरी क्लास में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और वो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस यानी कि जीडी में पूछे गए टफ क्वेश्चंस की वाली क्लास होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगली क्लास के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।